हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, नाम तो सुना ही होगा, किन गैंग। थोड़ा बहुत डायलॉग को मरोड़ा गया है, लेकिन हाँ, उस नाम का बहुत ही प्रसिद्ध एक आदमी है जो कि चाइना का फॉरेन मंत्री है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नाम तो सुनने में आ नहीं रहा है, लेकिन इंसान भी अभी दिख नहीं रहा है। यानी कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग जो है वो दरअसल कपल ऑफ डेज से नहीं, दरअसल लंबे अरसे से जून 25 तारीख से वो दिख नहीं रहे हैं। अब कई सारे स्पेकुलेशंस हमें न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स में, इंटरनेट के कई अलग-अलग ब्लॉग्स में देखने को मिल रहे हैं कि हुआ क्या उन्हें दरअसल है। क्या उन्हें फोर्सफुली निकाला गया है? चंद लोग ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से वो दरअसल पब्लिक व्यू पर आ नहीं रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत इनके बारे में जानेंगे और कब से वो दिख नहीं रहे हैं और क्या इस तरीके से कई सारे चाइनीज ऑफिशियल्स ऑलरेडी गायब हो चुके हुए हैं जो कि रिटर्न भी आए हुए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग जो है वो दिख ही नहीं रहे पब्लिक में फॉर नियरली अ मंथ। जुलाई 21 में दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ये रिपोर्ट किया गया था कि यूके के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवर्ली ने अपना बीजिंग का एक ट्रिप जो वो पोस्टपोन किया हुआ है। यही एक रीजन माना जा रहा है क्योंकि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वहां पर अवेलेबल नहीं है, उनके बजाय किसी और को यहाँ पर भेजा जा सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने अपने प्लान को पुश किया हुआ है। अब कहा यह जा रहा है कि एक हेल्थ रीजंस की वजह से किन गैंग जो है वो दरअसल पब्लिक अपीयरेंसेस में नहीं आ रहे हैं। अब कई सारे इंटरनेशनल समिट्स और मीटिंग्स में ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव चाइना के जो कि फॉरेन मंत्री है वो नहीं आने पर कई सारे सवाल तो यहाँ पर उठ ही रहे हैं। कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि सरकार ने उन्हें, यानी कि चाइनीज के सरकार ने उन्हें फोर्सबली रिमूव किया हुआ उस पोजीशन पर से। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है सरकार के तो ओर से, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट की एक खासियत है कि ज्यादातर ट्रांसपेरेंसी वो लोग मेंटेन नहीं करते कि किस तरीके से सरकार फंक्शन कर रही है, और डिटेल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर पब्लिक को नहीं दिया जाता। थोड़ा बहुत किन गैंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनकी पैदाइश 1966 में हुई थी। इनिशियली एक स्टाफ मेंबर की तरह 1988 में वो अपॉइंट किए गए थे बीजिंग सर्विस ब्यूरो फॉर डिप्लोमेटिक मिशंस में। बाद में से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में वो उन्होंने अपना काम काज चालू किया हुआ था और कई हाई प्रोफाइल से पोजीशंस उन्होंने पकड़े हुए थे, जैसे कि चाइनीज एम्बेसी ब्रिटेन में भी वो काम कर चुके हुए हैं, और साथ ही साथ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन भी कई साल तक वो रहे हैं। लोगों का माना ये जा रहा है कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के करीबी होने की वजह से शायद उन्हें ये सभी सीनियर पोजीशंस बहुत ही जल्दी मिल चुके हुए थे। 2021 में बहुत ही हाई प्रोफाइल पोस्टिंग उन्हें मिला, एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स वो बने, चाइनीज एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, और रिलेटिवली बहुत ही कम टाइम फ्रेम में प्रमोशन उन्हें मिला और डायरेक्टली फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर वो बन चुके हुए थे दिसंबर 2022। तो ये ब्रीफ उनका प्रोफाइल था। अब ये डिसअपियरेंस के बारे में कई सारे यहाँ पर डिस्कशंस देखने को मिल रहे हैं। जून 25 आखिरी था जब किन गैंग को देखा गया था, क्योंकि आखिरी टाइम जो श्रीलंका, रशिया और वियतनाम के ऑफिशियल्स, विजिटिंग ऑफिशियल्स के साथ ही उनकी बातचीत हुई थी। और एक दिन बाद हुआ क्या कि यूएस क्लाइमेट एनवाई जॉन केरी जो क्या हुए थे, उन्हें रिसीव करने यहाँ पर किन गैंग नहीं आए, उनके रिप्लेसमेंट में एक और डिप्लोमेट वैंग वहां पर पहुंच गए। और साथ ही साथ इवन जो रिसेंटली हाई प्रोफाइल फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी एशियान में, वहां पर भी इंडोनेशिया में किन गैंग देखने को नहीं मिले, वहां पर भी वैंग ही हमें देखने को मिले हुए थे। अब जब मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन वैंग जो कि ये सभी समिट्स अटेंड कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ किंग गैंग, जब वैंग को यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिजिकल कंडीशन की वजह से एशियन की इवेंट से दूर रहे मिस्टर किंग गैंग। लेकिन कई सारे अब सवाल मीडिया आउटलेट्स में यही है कि अब जो कि सितंबर के महीने में G20 है प्रोफाइल समिट इंडिया न्यू दिल्ली में होस्ट होने वाला है, तो क्या वहां पर भी किंग गैंग आएंगे या फिर नहीं। अब हेल्थ कंसर्न्स के बीच कई लोगों का यह भी मानना है कि बहुत ही जल्द वो रीअपेरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब खास बात यह है कि जो बाइडू जो कि चाइनीज ऑनलाइन जेंट माना जाता है सर्च इंजन, वहां पर ड्रास्टिक सर्च हमें देखने को मिला। इनके नाम के सर्चेस यहाँ पर आने लग गए कि किंग गैंग को हुआ क्या, वो कहाँ पर गए वगैरह। तो ज्यादातर इनके नाम को कहा जा रहा है कि 5000% जंप सर्च यहाँ पर देखने को मिला उनके नाम के सर्चेस में। और चंद यहाँ पर वाइडली शेयर्ड जो थ्योरीज ऑनलाइन देखने को मिल रही है कि किन जो है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एलिजिडली उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है चाइनीज सरकार की ओर से। और लांछन यहाँ पर ये भी लगाया जा रहा है कि बहुत ही जाने माने एक चाइनीज न्यूज जर्नलिस्ट के साथ, फीमेल न्यूज जर्नलिस्ट के साथ उनका अफेयर वगैरह भी चल रहा है। लेकिन जब फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन के साथ ये पूछा गया चाइना के, तो उन्होंने कहा कि ही इज नॉट अवेयर ऑफ दैट मैटर। तो क्या इस तरीके के डिसअपियरेंसेस ऑलरेडी हुए हैं चाइना में? कई सारे हुए हैं। बेस्ट एग्जांपल आज के खुद के जो प्रेसिडेंट है चाइना के जी जिनपिंग, वो खुद भी 2012 में इस तरीके से गायब हुए थे जब उन्हें चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ की तरह यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था।
स्पेकुलेशंस कई सारे किए जा चुके हुए थे, कई हाई प्रोफाइल मीटिंग्स भी उन्होंने मिस किए हुए थे, जैसे कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के साथ ली हुसैन लूंग के साथ भी मीटिंग थी, वो भी मिस कर चुके हुए थे। यूएस स्टेट के सेक्रेटरी हिलरी क्लिंटन के साथ भी उनकी मीटिंग स्लॉटेड थी, वो भी उन्होंने मिस किया हुआ था। और इवन कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम में भी ऐसे ही अफवाहें आई हुई थी कि जी जिनपिंग जो है वो डिसअपियर्ड है, मिल नहीं रहे, लेकिन बाद में फिर से पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने किया हुआ था। 2018 में एक बहुत ही जानी मानी चाइनीज एक्ट्रेस फैन बिंजिंग भी इसी तरीके से डिसअपियर हुई थी। कई सारे कैमियो रोल्स भी उन्होंने किए हुए, जैसे कि आयरन मैन 3 और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वगैरह में। तो कई लंबे अरसे के बाद अप्रैल 2019 में वो फिर से दिखी। ये कहा जा रहा था कि सरकार उन्हें पकड़ में रखी हुई थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी टैक्स एवेजन के लिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम सभी जानते हैं जैक मा, अलीबाबा ग्रुप के जो चेयरमैन है, जो कि एशिया के रिचेस्ट मैन की तरह भी जिन्हें कहा जाता है। तो नवंबर 2020 से भी वो मिसिंग थे एंड सिंस देन कई सारे उनके वेल्थ में भी ड्विंडलिंग हमें देखने को मिला। दरअसल हुआ क्या कि जब एक स्पीच दे रहे थे तो वहां पर उन्होंने ये कह दिया कि चाइना के फाइनेंशियल सिस्टम जो बहुत ही आउटडेटेड है, इसमें कई सारे डेवलपमेंट्स लाना चाहिए। क्रिटिसिज्म भी उन्होंने ओपनली किया, बस यही उन्होंने गलती की। उसके बाद वो दिखना गायब यहाँ पर हो गया और बाद में बहुत ही लो प्रोफाइल यहाँ पर लो प्रोफाइल अब वो यहाँ पर पब्लिक अपीयरेंस वगैरह अब वो रख रहे हैं। कहा जा रहा है कि एज ऑफ नाउ वो टोक्यो में किसी एक यूनिवर्सिटी में बस टीचिंग कर रहे हैं, कि पढ़ाने की फील्ड उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है। तो अभी वेट करके देखेंगे कि किंग गैंग का दरअसल हुआ क्या। जब वो वापस आएंगे तो क्लैरिफिकेशन हमें तब मिल जाएगी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर। 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।